हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटेल में वाह में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि हमको अक्सर देखने को मिलता है, हम लोग बहुत एक्सपीरियंस किए हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत इंसान होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, मॉरल इंसान होते हैं। वो अपने काम हर तरीके से करते हैं, सही से करते हैं, उनके दिल में बहुत प्यार मोहब्बत सब कुछ है। वो ऑनेस्टी के साथ दुनिया में जीते हैं, अपना काम सही से करते हैं, लोगों के प्रति जो है ख्याल रखते हैं। बट उनको जो है खास सफलता कामयाबी नसीब नहीं होता है, उनको जो है कामयाबी मिलता नहीं है उतना। ऑन द अदर हैंड कुछ कुछ इंसान होते हैं वो हर हथकंडे अपनाते हैं, धोखा देते हैं, दगेबाजी करते हैं, फॉल्सहुड, डिसेप्शन, इमोरालिटी सब कुछ करते हैं। बट उनको जो है काफ़ी सक्सेस जो है मिलता है। हम लोग को जब ये देखने को मिलता है उसके बाद हमको लगता है कि दुनिया क्या, ये दुनिया या फिर पावर का जो गेम है, शक्ति का जो खेल है, इस तरीके से डिज़ाइन है कि जो लोग ख़राब है उनको सफलता मिलेगा और जो लोग अच्छे हैं या फिर सच्चाई का रास्ता के ऊपर जो लोग चलते हैं उनको जो है असफलता ही मिलता रहेगा। ऐसे ही क्या ये पूरा गेम डिज़ाइन है? और हमको देख के बड़ा हताशा जो है हमारे अंदर जो है बड़ा हताशा आ जाता है। बट यहाँ पे मैं इस विषय पे चर्चा करने वाला हूँ कि अल्टीमेटली ये जो गेम है, दिस गेम ऑफ पावर, सक्सेस का गेम, ये किस तरीके से चलता है। देखिए, हम जब बचपन में होते हैं राइट, या फिर बड़े में जब भी है, हमारा शिक्षा कुछ ऐसा रहता है कि अच्छाई सच्चाई ऐसे जो है ऐसे रास्ते में हमको चलना चाहिए। वर्ल्ड जो है अल्टीमेटली जस्ट है, अच्छा है, जस्टिस जो है अल्टीमेटली आपको मिलेगा। सच्चाई का रास्ते पे चलते रहो, सफलता जो है आएगा, या फिर सफलता उस रास्ते से ही आना, अगर आता है वही सही है, दूसरे रास्ते से अगर आता है तो वो सही नहीं है। और हम लोग ये मान के बड़े होते हैं और हम लोग ये मानते हैं कि चलो जो लोग अच्छा करते हैं उनको अल्टीमेटली जो है अच्छाई के कारण से उनको जो है रिवॉर्ड दिया जाता है, वो लोग रिवॉर्ड पाते हैं। और जो बुरे करते हैं अल्टीमेटली उन लोगों को जो पनिशमेंट मिलता है। बट रियल लाइफ में जब हम लोग आते हैं ऐसे हमको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। हमको कुछ अलग ही पिक्चर जो है देखने को मिलता है। हम ये देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है, सबसे मेहनत इंसान है, वो तो सबसे रिच नहीं है, सबसे अमीर तो वो है नहीं। जो ऑनेस्ट है, सबसे सच्चा है, वो तो लीडर नहीं बनता है हमेशा। जो सच्चा दिल का है या फिर जो सबसे दयालु दिल के हैं, उसका ही दिल सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है। सबसे ज़ख्मी दिल तो उसका ही होता है राइट। सबसे ज़्यादा ज़ख्म उसके दिल पे आपको मिलता है देखने को। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, इसके पीछे कारण है कि हमको जो सिखाया गया है, ये जो मोरालिटी का पार्ट हमको पढ़ाया गया था या फिर हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। ये सच्चा नहीं है, ये सही नहीं है। ये हम लोग जस्ट वर्ल्ड फैलेसी एक बोलते हैं ना, जस्ट वर्ल्ड। हम लोग मानते हैं कि दुनिया जो सही है, अल्टीमेटली दुनिया में जस्टिस जो है प्रिवेल करता है। जो अच्छे होते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है, जो ख़राब होते हैं उनको पनिशमेंट मिलता है। यह दुनिया का नियम है, अल्टीमेटली ऐसा ही होना चाहिए। बट ये एक फैलेसी है, अच्छा फैलेसी है। ये फैलेसी जो है सुनने में अच्छा लगता है, बट अल्टीमेटली इट्स अ फैलेसी नॉनदलेस। ये एक तरीके से जो है धोखा है, आँख में पट्टी है और ये पट्टी हमको उतारना है आँख से। नहीं तो हम लोग जो है यही सच्चाई का अलम पकड़े बैठे रहेंगे और जो है कुछ जो हर कुछ रास्ते अपनाने के लिए जो लोग तैयार हैं वो लोग आगे निकलते रहेंगे और वो लोगों को सक्सेस मिलता रहेगा। एंड उनका सक्सेस दो तरीके का होता है बाय द वे। बट बाय द वे यहाँ पे मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखो, यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है, बट यहाँ पे और एक पैराडॉक्स भी है। जो लोग क्षमता में जाने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं, हर हथकंडे अपनाते, दो नंबरी करते, धांधली करते, वो लोग क्षमता में पहुँच तो जाते हैं, उनको सक्सेस तो मिलता है, बट उनका सक्सेस जो है बहुत लंबा जो है स्थायी नहीं होता है। लंबे अरसे तक जो है वो चलता नहीं है। उनका जो है राइज भी होता है मीटियोरिक, उनका फॉल भी होता है कैटास्ट्रॉफिक। तो ये ऐसा भी क्यों है? तो एक तरीके से आप सक्सेस पा भी रहे हो बट अल्टीमेटली आपका फॉल भी हो रहा है। तो एक तरीके से डायकॉटमी है, तो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए जो है नीशा एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था। एक है स्लेव मोरालिटी और एक मास्टर मोरालिटी। नाउ व्हाट इज स्लेव मोरालिटी? स्लेव मोरालिटी या फिर मास्टर मोरालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? आपका कुछ नैतिकता, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट, नैतिकता। अभी मास्टर मतलब जो रूलर्स हैं, जो राजा होते थे या फिर जो लोग लीडर्स होते हैं, उनका एक तरीके का नैतिकता होता है। और एक जो दास हैं, जो खिदमत करते हैं लोगों का, उनका एक तरीका नैतिकता होता है। और दोनों में बहुत फ़र्क होता है, अंतर होता है। मास्टर मोरालिटी में वो लोग क्या बोलते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ है, वो लोग स्ट्रेंथ, एम्बिशन, करेज, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये सब लेके वो लोग काम करते हैं। उनको अगर कुछ चाहिए होता है, मंजिल तक पहुंचना होता है, वो लोग कुछ भी हथकंडे अपनाते हैं। वो लोग कुछ भी करेंगे अपने रास्ते तक पहुंचने के लिए, वो कहीं पे भी रुकेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे। रास्ते में कोई भी आएंगे उसको रौंदते हुए चले जाएंगे। लोग उनके सामने अगर कोई आते हैं, उनके रास्ते में कोई आते हैं बाधा, तो उनको वो दुश्मन तरीके से देखते हैं। उनका ह्यूमैनिटी बोल के कुछ खास नहीं है। उनके रास्ते में कोई भी आता है तो उनका दुश्मन है, उनको रौंदते हुए चले जाते हैं। वैसे तरीके से वो जो है सक्सेस की तरफ पहुंचते हैं। वो लोग बड़ा फोकस्ड होते हैं। कंडीशन एक इनका होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है, असर्शन होता है,
उस तरीके से वो लोग आगे बढ़ते हैं। बट सामने कौन आ रहा है, अल्टीमेट उससे क्या कोलैटरल्स होता है, वो लोग नहीं सोचते। ऑन द अदर हैंड स्लेव मोरालिटी, दास का जो नैतिकता होता है, दास जो होता है उनका मोरालिटी क्या होता है, वो लोग ह्यूमिलिटी होते हैं। ह्यूमन, आपको जो ह्यूमिलिटी रहना चाहिए आपके अंदर, फिर ओबीडियंस होना चाहिए, फेयरनेस का जो है माला हम लोग जपते रहते हैं, हम लोग सेल्फ सैक्रिफाइस का माला जपते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। अब हम लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा फोकस क्या रहता है कि सर्वाइवल ऑफ द पावरफुल, और हमारा जो है पावरफुल का जो है हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो है जो पावरलेस है एक तरीके से, उनका सर्वाइवल कैसे होगा, वो मॉरलाइजिंग करके हम लोग जो है सफ़र करते हैं। यही हमारा ग्रेटर वर्चू है कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लोग जो तकलीफ झेल रहे हैं, यही हमारा जो है गुण है। और इस तरीके से जो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, जो सफ़र करता है वो लोग अल्टीमेटली जीतता है। तो ये एक तरीके से स्लेव मोरालिटी है, क्योंकि हम लोग जो है इतना सारा जो है बंधन में बंध के रह जाते हैं, इतना सारा रूल्स में हम लोग जो है बंध के रह जाते हैं, और लोग जिनको जीतना है वो लोग जीत के आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए जो है हमको शायद ये वाला मोरालिटी अल्टीमेटली जो है ये त्यागना चाहिए। अभी जहाँ तक बात आता है ये वाला स्लेव मोरालिटी, मास्टर मोरालिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट आता था फ्रीडरिक नीत्शे का। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और ये बहुत सच्चा भी है, क्योंकि मोरालिटी जो है ये एक ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है, या फिर हमारा सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, हम लोग बनाए हैं। ये कोई ऊपर से आने वाला गॉड गिवन कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, या फिर रूल ऑफ लॉज या फिर लॉज ऑफ नेचर, ऐसा भी कुछ है नहीं। इट्स जस्ट ह्यूमन कॉन्सेप्ट दैट वी हैव गिवन टू आवरसेल्व्स। एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है जो हम लोग खुद को दिए हैं। देखो जब कोई तूफान आता है, आंधी आता है, बहुत लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बहुत लोगों का जान माल की हानि होता है। तूफान क्या, या फिर प्रकृति का जो ये खेल है, ये क्या प्रकृति हमसे आके माफ़ी मांगता है, या फिर हमको आके जो अपोलोजाइज़ करता है? नहीं। कोई एक शेर जब शिकार करता है, वो लोग क्या अपॉलोजेटिकल होते हैं? नहीं, वो लोग को जो चाहिए होता है ले लेता है। हमारा भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट, हम लोग बेसिकली वी हैव दैट एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट इन अस, हमारे अंदर भी वो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है जो बेसिक है। अभी वो बेसिक जो मोरालिटी है और बेसिक जो हमारा कैरेक्टर है, उसके ऊपर हम लोग मोरालिटी लगाते हैं सोसाइटी, और वो मोरालिटी जो मान के चलते हैं, हम लोग को हार का सामना करना पड़ता है। क्यों? देखो, ये दुनिया में जो है रिसोर्स जो है लिमिटेड है। आप अगर ये सब रूल लगा के खुद को जो वीक बना दे रहे हो, ऑन द अदर हैंड कोई एक इंसान है जो हर तरीके का हथकंडे अपनाते हैं सक्सेस के लिए, तो आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? ऑफ कोर्स वो लोग जीतेंगे, राइट? और आप लोग जो है मोरलाइजिंग करते रह जाएंगे। हम लोग जो है ये मॉरल वाला, ये सच्चाई अच्छाई का आलम पकड़े बैठे रहेंगे। तो ये सब से हमको जूझना कैसे है? देखो, एक यहाँ पे फ्रेडरिक नीत्शे का कॉन्सेप्ट है उबशमैन। उबशमैन मतलब एक काइंड ऑफ, मान लो सुपरमैन, एक हायर मैन। अभी हायर मैन क्या है? ये हमको ऐसे तरीके का बनना है जो है आइडियल इंसान हो सकता है। हम लोग जो आइडियल पढ़ के बड़े हुए कि सच्चाई का अलम पकड़े बढ़ते रहो, या फिर सच्चाई मान के चलो, अच्छाई, मोरालिटी, जस्टिस, अल्टीमेटली जस्टिस होता है दुनिया में, जस्टिस है, ऐसा मान के चलते, वो जो है ये गलत सोच है, और वो सोच हमें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज़ नो सच थिंग एज जस्टिस। ये जस्टिस जो है दुनिया का नियम नहीं है। जस्टिस बोल के कुछ होता नहीं है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हम खुद को दिए हैं खुद को गुमराह करने के लिए। एक कंफर्टिंग एल्यूशन है, बट एल्यूशन नॉनदलेस ये बड़ा कंफर्ट देता है हमको कि अल्टीमेटली जो भी कुछ है, जो खराब है उनको सज़ा मिलेगा, हमको अच्छाई जो है उसके लिए हमको पनिशमेंट नहीं, हमको रिवॉर्ड मिलेगा। बट ऐसा होता नहीं है। एक तरीके से फैलेसी है, आँख में पट्टी बांधना वैसा ही है। अल्टीमेटली जितना भी है अच्छा लगता है सुनने में, बट है तो पट्टी आँख में। सच्चाई से आपको, आप सच्चाई को अनदेखा कर रहे हो, तो इससे कुछ फ़ायदा कभी होता नहीं है। तो उबशमैन का कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स अ जर्मन वर्ड, उबशमैन। आई डू नॉट नो मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। उबशमैन का कॉन्सेप्ट है कि वो पूरा गेम को समझते हैं। वो लोग भी रूथलेस हैं, सफलता में पहुंचने के लिए वो कुछ भी करते हैं। दे आर ऑल्सो विलिंग टू डू एनीथिंग, बट वो लोग क्रिएटर्स हैं। एक तो है कंस्ट्रक्टिव रूथलेसनेस, एक है डिस्ट्रक्टिव रूथलेसनेस। कंस्ट्रक्टिव रूथलेसनेस कैसा है? आपको पहुंचने के लिए आपको जो है सब लोगों से लड़ना पड़ेगा, तो वो खेल आपको जानना है, उनसे किस तरीके से लड़ो। और ये दुनिया जस्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट वो लोग पहले से त्याग देते हैं। वो लोग मान लेते हैं कि शक्ति का जो सिद्धांत कुछ अलग है, आपको लड़के जीना पड़ेगा, और शक्ति जो है वो आपको दिया नहीं जाता है, क्षमता, सक्सेस आपको दिया नहीं जाता, ये छीना जाता है, ये लिया जाता है। तो इसलिए जो है वो लोग पहले से ये वाला कॉन्सेप्ट त्याग देते हैं। तो वो लोग भी कम्पीट करते हैं, जो उबशमैन, द कॉन्सेप्ट, दैट थिंग, वो लोग कम्पीट करते हैं। बट उबशमैन जो है वो कंस्ट्रक्टिव जो है उनका प्रोसेस होता है। उनका रूथलेसनेस एकदम हर तरीके से करते हैं, बट वो लोग पूरा कंस्ट्रक्टिव होते हैं। वो लोग बनाते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं। मान लो टाटा, मान लो रिलायंस वगैरह, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग होते हैं, कुछ जो होते हैं, वो लोग भी रूथलेस है, बट दे आर डिस्ट्रक्टिव, और वो लोग जो है सब लेते हैं या फिर फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए शायद उनका जो है राइज होता है, पर अल्टीमेटली उनका फॉल भी हो जाता है। पर कभी कभी उनको ये भी देखने को मिलता है, वो लोग रूथलेस तरीके से पहुंचते हैं, हर तरीके का बुरा हथकंडे अपनाते हैं। पॉलिटिशियंस को हम खास करके इस कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर जब वो पावर में पहुंच जाते हैं,
अभी सिर्फ वही रास्ता मार काट वो सब करके तो वो क्षमता में रह नहीं सकते लंबे वक्त के लिए, तो वो लोग थोड़ा बहुत वैल्यू क्रिएशन भी करते हैं। तो इसके लिए उनका पहले वाला जो पाप है सब लोग जानते हैं, बट वो लोग भुला दिया जाता है और उनको लगता है कि चलो सभी तो बूढ़े हैं, तो वी जस्ट हैव टू पिक द लेसर ईवल। हमको जो है थोड़ा कम जो ईवल है उसको पिक करना है, और क्या है, ऑप्शन तो यही है और क्या ही है। तो वो लोग इस तरीके से वो लोग हम लोग जो सोचना शुरू करते और जो थोड़ा बहुत ख़राब करने के बाद भी थोड़ा बहुत अच्छा करते तो उनको हम लोग मान लेते। बट जो लोग सिर्फ से सिर्फ बुरा काम करते या फिर सिर्फ रूथलेस है, उनका कैटास्ट्रॉफिक फॉल होता है। डिक्टेटर्स हम लोग देखते हैं, बहुत डिक्टेटर्स, मुअम्मर गद्दाफी वैसा देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स वी कैन देख सकते हैं, इतिहास में भरा पड़ा है ऐसा एग्जाम्पल। तो हमको करना क्या है, उबशमैन हमको पूरा गेम समझना है, हमको गेम खेलना पता होना चाहिए। ये गेम जो है रिग्ड है नहीं है। देखो पावर जो है ये हमको पहले समझना पड़ेगा, ये पावर न्यूट्रल है। पावर का कोई झुकाव किसी की तरफ नहीं है। पावर जो ले सकता है उसके लिए पावर जो है दास है। पावर एक टूल है, शक्ति जो एक तरीके से टूल है। वो टूल आप अगर अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो तो आपके फ़ायदे में साबित होगा, वो आपको फ़ायदा देगा। आप अगर नहीं कर पाते हो तो आपको जो है तकलीफ पहुंचाएगा। अभी वो एक तरीके से चाकू ही मान लो ना, एक चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो और किसी गर्दन भी, तो वो चाकू का क्या ही दोष है। क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है ना कि जो लोग शक्तिशाली होते हैं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। पावर जो है शक्ति है करप्ट करता है, और जो एब्सोल्यूट पावर है वो एकदम से करप्ट कर देते हैं हमको। बट ऐसा है नहीं, पावर न्यूट्रल है। पावर जो विल्ड कर रहा है, जो पावर को कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अभी हम लोग ये मानते हैं कि शायद पावर आने के बाद इंसान का असल रूप निकल के आता है, वो लोग जो है कंट्रोल नहीं कर पाते एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और उसलिए अच्छा इंसान भी बुरा बन जाते हैं। बट आई गेस ऐसे एग्जाम्पल ऑफकोर्स होंगे, बट इसके बड़े भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। क्षमता में या फिर पावरफुल होने के बाद भी वो लोग जो है अच्छा ही बढ़ते हैं, और शायद उसी कारण से वो लोग लंबे अरसे तक वो शक्तिशाली वो वाले पावरफुल पोजीशन बरकरार रख पाते हैं। तो ये जो है उबशमैन कॉन्सेप्ट, ये जो फेयरनेस इल्यूशन, एक कॉन्सेप्ट है फेयरनेस इल्यूशन। हम लोग शायद जस्ट वर्ल्ड फैलेसी में जीते हैं कि दुनिया जो है अल्टीमेटली जस्ट है, अच्छे को रिवॉर्ड मिलता है, बुरे को पनिशमेंट मिलता है। ये कॉन्सेप्ट में हम लोग जीते आए, ये बड़े हुए हैं। क्रिश्चियन मोरालिटी बोला, हिंदू मोरालिटी बताओ, ये सब हम लोग पढ़ के बड़े हुए कि अल्टीमेटली दुनिया जो है सब कुछ तोल मोल के दिया जाता है। जो ख़राब कर रहे हैं उसका जो पनिशमेंट उनको मिलेगा, अच्छाई को जो है रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ सोचो नहीं, ऐसे जीते जाओ। आप अगर तकलीफ झेल रहे हो तो तकलीफ झेलते जाओ, उसका भी जो है आपको अल्टीमेटली जाके लाभ मिलेगा। बट ये जो है एक तरीके का बहुत ही ख़राब एक कॉन्सेप्ट है, एंड वो हमको जितना जल्दी होना है त्यागना है। आप अगर रूथलेस लोगों के साथ गेम खेल रहे हो तो उस तरीके से आपको खेलना है, तभी जाके आप जीत सकते हो। अगर आप दिल के अच्छे इंसान हो, आप अगर मानते हो कि आप अगर अच्छा है आपके दिल में है, तब तो क्षमता में जाना आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कैसे अलाउ कर सकते हो कोई एक खराब इंसान को क्षमता में जाना जो दूसरों के लिए हानिकारक हो जाए या फिर दुनिया के लिए हानिकारक हो जाए। आप अगर अच्छे हो तो आपको लड़ना है हर मुमकिन, आपको वहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद तो है आप अच्छा ही बरत सकते हो। देखो ये जो है उबशमैन के कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट है फ्रेडरिक नीत्शे का, ये जस्टिस बोल के कुछ है नहीं। ये जस्टिस बोल के इनहेरेंट कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। ये जो जस्ट वर्ल्ड, ये सच्चाई, अच्छा, ये जो ऑनेस्ट, ये जस्ट वर्ल्ड बोल के ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जस्ट वर्ल्ड अगर कुछ है तो वो आप क्रिएट करते हो। आप अगर क्षमता में पहुंचते हो, आप अगर क्रिएट करते हो तो इट इज़ यू हु कैन क्रिएट अ जस्ट वर्ल्ड। ये अनजस्टिस या फिर जस्टिस या जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा क्रिएशन है। आप अगर जस्टिस का खोज कर रहे हो तो ये आप खोज करके नहीं मिल सकता। ये आप अगर शक्तिशाली बन के पावर पहुँच के क्रिएट कर सकते हो, देन यू कैन क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी। इट इज़ अप टू यू। जस्टिस जो है ये क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ये दुनिया में है नहीं, हमको खोज कर नहीं मिलेगा। ये इट इज़ समथिंग दैट वी विल हैव टू क्रिएट बाय आवरसेल्व्स। तो ये हमको जो है समझना पड़ेगा। एंड गुड एंड ईवल, देखो गुड एंड ईवल कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ऑनेस्टली गुड एंड ईवल, अच्छा बुरा सब है, पूरा सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। बट ये भी बात है कि अगर आप सिर्फ रूथलेस बनते रह जाओ या फिर बन के रह जाओ, अल्टीमेटली उसका जो है खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनका जो है राइज भी होता है, कैटास्ट्रॉफिक फॉल भी होता है, तो उससे भी हमें बचना है। और इसलिए शायद जो है सिर्फ रूथलेस जो होते हैं उनका अल्टीमेटली फॉल भी हो जाता है और हमको देखने को मिलता है। तो वो एक फैलेसी एक तरीके से है, राइट, एक फैलेसी है। तो हमको करना क्या है, हमको वही करना है। हमको ये मान लेना है कि दुनिया जो है इट इज़ जस्ट इट इज़ द वे इट इज़। इसमें कोई सच्चाई, अच्छाई या फिर जस्टिस बोल के कुछ है नहीं। अब अगर जस्टिस आप दे पाते हो तब जस्टिस बोल के कुछ हो सकता है। आप अगर जस्ट वर्ल्ड बनाना चाहते हो तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। मीनिंग, लाइफ का मीनिंग क्या है? देयर इज़ नो मीनिंग टू इट। आप जीते हो, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स इनडिफरेंट है। यूनिवर्स, ये दुनिया है, एक पापी, एक कातिल के ऊपर भी उतना ही अपना जो है
जो भी सोशल आई मीन नेचर का जो भी चीज़ है उनको भी जितना मिलता है आपको भी उतना ही मिलता है। उनको भी सूरज अपना किरण जो है प्रदान करता है, उनको भी ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, उनको भी पानी मिलता है, सब कुछ उनको भी प्रदान किया जाता है। दुनिया उनके साथ या फिर यूनिवर्स डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। सो यूनिवर्स इज इंडिफरेंट। आप अगर चाहते हो कि दुनिया ये लाइफ का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ, अल्टीमेटली पर्पस क्या है, खोज के आपको नहीं मिलेगा। आपको पर्पस क्रिएट करना पड़ेगा। इट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू क्रिएट। इफ़ देयर इज़ अ पर्पस, अगर पर्पस बोल के कुछ है तो we हमको क्रिएट करना है। दैट इज़ द थिंग, दैट इज समथिंग विल हैव टू अंडरस्टैंड। तो बस यही कॉन्सेप्ट मैं बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। और उससे पहले मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि दुनिया में ये जो है हमको हमारा ये कंस्ट्रेंट है जस्ट वर्ल्ड फैलेसी, दुनिया अच्छा है, सच्चा है, या फिर अल्टीमेटली सब कुछ सही होने वाला है, ये कॉन्सेप्ट हमको त्यागना चाहिए। क्योंकि पावर का जो गेम है वो रूथलेस बड़ा खेल है और उसमें आपको सर्वाइव करने के लिए उनके साथ लड़ना पड़ेगा। येस, बट आप जो है उनको जैसा शैतान नहीं बन जाओ या फिर उनकी तरह विलन ही नहीं आपके अंदर हो। बट खेलना जब है रूथलेस तरीके से उनके साथ आपको खेलना पड़ेगा। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट ने जो बोल के ख़त्म करना, देखो ये जो शक्ति जो ये मोरालिटी जो है ना, हम लोग मॉरल या फिर सच्चाई का आलम पकड़े चलते हैं। मोरालिटी जो है ये वीकनेस नहीं है, बट दुर्बलता क्या है जानते हो, ये है नाइविटी है। हम लोग ये अस्वीकार करते हैं, सच्चाई को मानने से इनकार करते हैं। हम लोग मानते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, इतनी दुनिया सच्चा है, ये मानते हैं। और यही शायद सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा हमको खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। और हम दुनिया को भी ऐसे क्रिएट करते हैं ताकि जो अच्छे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, या फिर दिल के अच्छे होते हैं वो पैसिव तरीके से सिर्फ वेट करते रहते हैं कि अच्छा हो जाएगा। अल्टीमेटली वो लोग एक्शन नहीं लेते, वो लोग बैठे रहते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कभी होता नहीं है। आप अगर कुछ करते हो तब जाके कुछ होता है। सो दैट इज़ द थिंग विल हैव टू अंडरस्टैंड। तो बस यही मैं बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।